Hello everyone, welcome to my channel Befriend English. This is me Dr. Sunita teaching you English through Hindi, and our today's topic is difference between few and little. Few, a few, the few, little, a little, the little. इन सब का यूज, इन सब के बीच में डिफरेंस आज हम समझते हैं आज के वीडियो में। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं इनका मतलब। फ्यू एंड लिटिल दोनों का ही मतलब होता है नॉट मच, हार्डली एनी, बहुत कम, बहुत थोड़ा सा, ना के बराबर, बहुत कम। दोनों का ही मतलब यही होता है। इसी तरह से अ फ्यू एंड अ लिटिल, इन दोनों का भी मतलब भी यही होता है, बहुत थोड़ा सा। सम, नॉट मच, बहुत थोड़ा सा कुछ। अ लिटिल, अ फ्यू, दोनों का ही मतलब सेम होता है। अब देखते हैं द लिटिल एंड द फ्यू, इनका मतलब भी यही होता है, थोड़ा सा लेकिन सब, ऑल दैट इज। तो ठीक है, अगर दोनों में का मतलब सेम है तो फिर अंतर क्या है? अंतर ये है, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, इनका हम यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल्स के साथ, और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इनका हम यूज करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल्स के साथ। तो पहले हम यही समझ लें कि सिंगुलर और प्लूरल होते क्या हैं। सिंगुलर यानी कि एक, और प्लूरल यानी कि मोर देन वन, एक से जो भी ज़्यादा हैं वो प्लूरल्स होते हैं। बॉयज़, गर्ल्स, सिंगुलर बॉय, बॉय सिंगुलर है, प्लूरल बॉयज़। ये एक से ज़्यादा जो भी हैं नाउन्स वो सब प्लूरल्स में आते हैं। बॉयज़, गर्ल्स, कार्स, पेन्स, चेयर्स। और काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स देख लेते हैं अभी। काउंटेबल्स जिनको हम गिन सकते हैं, बॉयज़, गर्ल्स, पेन्स, चेयर्स, बॉटल्स, बुक्स, इन सबको हम गिन सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल्स हैं। अनकाउंटेबल्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, दैट इज़ वाटर, मिल्क, काइंडनेस, ऑनेस्टी, शुगर, राइस, ऑयल, मनी, इन सबको हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल्स हैं। और इनके साथ सिंगुलर की वर्ब आती है। इनको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इनके बीच का डिफरेंस कुछ और ज़्यादा क्लियर करते हैं। देखते हैं सबसे पहले फ्यू और लिटिल। फ्यू, देयर आर फ्यू कार्स ऑन द रोड आफ्टर मिडनाइट। आधी रात के बाद रोड पे बहुत कम कार्स होती हैं। बहुत कम मतलब ना के बराबर, ना के बराबर। इसको नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। इसी तरह से लिटिल, दिस इज़ अ मैटर ऑफ लिटिल इम्पॉर्टेंस। ये मामला बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस का नहीं है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है फ्यू और लिटिल दोनों को ही। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में बहुत थोड़े से बच्चे हैं, मतलब ना के बराबर। ये हमारा एटीट्यूड बता रहा है। नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं देयर आर फ्यू बॉयज़ इन द क्लास, क्लास में बच्चे नहीं हैं, इसको उसका मतलब यही होता है। फ्यू बॉयज़ मतलब ना के बराबर बच्चे हैं, नहीं हैं मतलब क्लास कैन नॉट बी कंडक्टेड। आई हैव गॉट लिटिल मनी इन माई अकाउंट। मेरे अकाउंट में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, या नाम मात्र का पैसा है जो किसी काम का नहीं है, काइंड ऑफ। इसका मतलब ये होता है, नेगेटिव सेंस में इसका यूज़ होता है। इसी तरह से लेकिन अ फ्यू और अ लिटिल देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। इसका मतलब भी वही होता है, थोड़ा सा, नॉट मच, बहुत थोड़ा सा, लेकिन इसको पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं। कंपेयर करते हैं सेंटेंस को। देयर आर a few students in the class. There are a few students in the class. क्लास में बहुत थोड़े से बच्चे हैं, थोड़े से बच्चे हैं लेकिन उनको पढ़ाया जा सकता है। क्लास कैन बी कंडक्टेड, थोड़े से बच्चे हैं। उधर हम there are few boys in the class, मतलब क्लास में बच्चे नहीं हैं या नाम मात्र के हैं, बहुत थोड़े हैं, एक दो हैं, दो चार ही हैं। तो ये हमारा एटीट्यूड कि हम क्लास ले ही नहीं सकते। लेकिन अब हम इसको अ फ्यू
बोल रहे हैं मतलब हम क्लास ले सकते हैं, थोड़े से हैं पर फिर भी क्लास ली जा सकती है। इसका भी मतलब बहुत थोड़े से 2 4 4 6, लेकिन क्लास ली जा सकती है। द सेम वे आई हैव गॉट अ लिटिल मनी इन माई अकाउंट। मेरे अकाउंट में बहुत थोड़ा सा पैसा है, बहुत थोड़ा सा। आई हैव लिटिल मनी इन माई अकाउंट मतलब पैसा है ही नहीं या बहुत कम है, बहुत थोड़ा सा है, नाम मात्र का है, जो किसी काम में यूज़ नहीं कर सकते। आई हैव अ लिटिल मनी इन माई अकाउंट मतलब थोड़ा सा पैसा है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके फीलिंग की बात है, पॉजिटिव सेंस में आप यूज़ कर रहे हैं, थोड़े से में भी खुश हैं। दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग अ फ्यू रुपीज़। तो कुछ पैसे खर्च करने की बात है, कुछ रुपए, अ फ्यू रुपीज़ काउंटेबल है। और जब हम इसको इस तरह से बोलते हैं, दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ स्पेंडिंग अ लिटिल मनी, थोड़े से पैसे खर्च करने की बात है। मनी अनकाउंटेबल है, मनी यानी कि धन, धन के सेंस में, धन के अंदर हमारी सारी प्रॉपर्टी, सब तरह का, मतलब घर, ज़मीन, जायदाद, खेत, बैंक बैलेंस, एवरीथिंग। और रुपीज़ काउंटेबल, तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट वन इज द लिटिल एंड द फ्यू। द लिटिल एंड द फ्यू मतलब थोड़ा सा, लेकिन जो कुछ भी है थोड़ा सा वो सब, जो कुछ भी, जो थोड़ा है वो सब। तो हियर अगेन द लिटिल uncountable, the few countable. The few novels she has written are best sellers. जितने भी उसने थोड़े बहुत जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं वो सब बेस्ट सेलर्स हैं। The few trinkets she had were not worth much. जो थोड़े से ट्रिंकेट्स उसके पास थे वो भी बहुत अच्छे नहीं थे। तो इसी तरह से ये सारे, ये देखिए ट्रिंकेट्स एंड नॉवेल्स, ये काउंटेबल्स हैं, फ्यू काउंटेबल्स। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। द लिटिल इन्फ्लुएंस he has, he uses to his advantage. The little influence he has, he uses to his advantage. जो भी उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव, जो थोड़ा बहुत प्रभाव है, वो उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। The little influence, जो भी थोड़ा बहुत उसका प्रभाव है, वो उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। एंड सेम वे नेक्स्ट वन इज़ the little gain we had was damaged in the rain. The little gain we had was damaged in the rain. जो थोड़ा बहुत फ़ायदा हमें हुआ था वो भी बारिश में ख़राब हो गया। जो थोड़ा बहुत फ़ायदा हमें हुआ था या फसल हुई थी वो भी बारिश में ख़राब हो गई। So I hope the difference is quite clear now. Thank you very much, friends. Keep watching my videos. Don't forget to like, share and subscribe. Bye-bye.